दीदी आ गई। प्रतिशत के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत को दशमलव में बदलना, किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत के इबारती प्रश्न। टीचर्स भिन्न और दशमलव की पूरी तरह से समझ होने के बाद ही बच्चों को प्रतिशत के बारे में बताना चाहिए। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। बच्चों, क्या आप चित्र में दिए गए रंगीन खानों को भिन्न के रूप में बता सकते हैं? बिल्कुल, इसमें 15 खाने रंगीन हैं और कुल खाने 100 हैं, इसलिए इसको 15/100 लिखेंगे। इसको प्रतिशत के रूप में कितना लिखेंगे? इसको प्रतिशत के रूप में 15% लिखेंगे। चलिए अब इस 15% को दशमलव के रूप में लिखते हैं। 15% को भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 15/100। बच्चों, पूर्ण संख्या को 10, 100 और 1000 से भाग करना आपको आता है ना? सबसे पहले ये गिन लेंगे कि हर में कितने जीरो हैं। इसके बाद अंश में बाईं ओर बढ़ते हुए उतने ही जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 100 में 2 जीरो हैं तो अंश में भी 2 स्थान गिन लेंगे, 1, 2। उत्तर मिला 0.15। समझ आया बच्चों? इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब 36% को दशमलव में बदल कर देखते हैं। 36% को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, इसको हम 36/100 लिखेंगे। अब इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए देखते हैं कि हर में एक के बाद कितने शून्य हैं। इसमें 2 शून्य हैं, इसलिए अंश में इकाई से गिनकर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये हुआ 0.36। किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। बच्चों, अभी तक हमने प्रतिशत के बारे में सीखा, प्रतिशत को भिन्न और दशमलव के रूप में बदलना भी सीखा। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि 400 का 40% कितना होगा? नहीं बता सकते? कोई बात नहीं बच्चों, मैं बताती हूँ। बच्चों, यहाँ पर 400 का 40% पता करना है। इसमें का मतलब है गुना, यानी इसको हम 400 गुना 40% लिख सकते हैं और 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। इसका मतलब हम इसे 400 गुना 40/100 लिख सकते हैं। अब तो ये आसान हो गया ना बच्चों? 100 से 400 को काटा तो 4 मिला और 4 गुना 40 हुआ 160, यानी 400 का 40% हुआ 160। बच्चों, अब 600 का 30% निकाल कर देखते हैं। 600 का 30% हुआ 600 गुना 30/100। 600 में 100 से भाग देने पर हुआ 6 और 6 को 30 से गुना करने पर हुआ 180, यानी 600 का 30% हुआ 180। है ना बच्चों आसान? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए चित्र में कितने प्रतिशत पीले खाने हैं? सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न के रूप में ये है 5/20। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे। 5/20 गुना 100। 20 को 100 से भाग देने पर हुआ 5। 5 गुना 5 हुआ 25, यानी इसमें 25% पीले खाने हैं। अब इसी चित्र में लाल खानों का प्रतिशत बताइए। इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं 15/20। अब इसको 100 से गुना कर देंगे। 100 को 20 से भाग देने पर हुआ 5। 15 गुना 5 हुआ 75, यानी इसमें 75% लाल खाने हैं।
प्रतिशत के इबारती प्रश्न। किसी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 30% लड़कियां हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा में 60 बच्चे हैं और 30% लड़कियां हैं, यानी 60 में से 30% लड़कियां हैं। याद है ना बच्चों? ऐसा ही एक और सवाल हमने थोड़ी देर पहले हल किया था। ऐसे ही इसमें करेंगे 60 का 30% या 60 गुना 30/100। अब इसमें 100 वाले 2 शून्य से 60 वाला 1 और 30 वाला 1 शून्य कट गया। अब इसमें बच गया 6 गुना 3 और 6 गुना 3 करके मिला 18, यानी इस कक्षा में 18 लड़कियां हैं। गणित की परीक्षा में मोनू को 50 में से 35 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए मोनू को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? मोनू के अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मोनू को 50 में से कितने अंक मिले। मोनू को 50 में से 35 अंक मिले हैं। अब हमें पता करना है कि मोनू को 1 में से कितने अंक मिले। ये पता करने के लिए हम 35 को 50 से भाग करेंगे, यानी 35/50। अब 100 में से मोनू को कितने अंक मिले, ये कैसे पता करेंगे? बिल्कुल ठीक, 35/50 को 100 से गुना करेंगे। 35/50 गुना 100। 100 में 50 से भाग देने पर मिला 2। अब 35 को 2 से गुना करते हैं तो मिलता है 70, यानी मोनू को 70% अंक प्राप्त हुए। एक गांव की जनसंख्या 2500 है। इनमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बताइए। गांव की कुल जनसंख्या 2500 है। बच्चों, इसमें से कितने प्रतिशत पुरुष हैं? इसमें 55% पुरुष हैं। पुरुषों की कुल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम 2500 से 55% को गुना करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 2500 गुना 55% हुआ 2500 गुना 55/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब बचा 25 गुना 55। इनको गुना किया तो मिला 1375। इसके बाद दिया है गांव में 45% महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या निकालने के लिए भी हम वही विधि अपनाएंगे जो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए अपनाई थी। कुल जनसंख्या 2500 को 45% से गुना कर देंगे। 2500 गुना 45/100। यहां पर भी 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो बचा 25 गुना 45। इसको हल करके मिला 1125, यानी गांव में 1375 पुरुष और 1125 महिलाएं हैं। बच्चों, आपने दुकान में बहुत सी चीजों में देखा होगा कि किसी के मूल्य में कुछ प्रतिशत छूट होती है या किसी वस्तु के साथ उसका कुछ प्रतिशत भाग मुफ्त में मिलता है। ऐसे ही अगर 1 किलोग्राम चाय पत्ती के पैकेट में 25% चाय पत्ती फ्री मिले तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी चाय पत्ती मुफ्त मिली और पूरी चाय पत्ती का वजन कितना होगा? सबसे पहले देखते हैं चाय पत्ती का कुल वजन कितना है। चाय पत्ती का वजन 1 किलोग्राम है। ग्राम में बदलते हैं तो ये हुआ 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का 25% निकालते हैं। ये हुआ 1000 गुना 25/100। 2 शून्यों से 2 शून्य कट गए तो बचा 10 गुना 25। इसको गुना करने पर मिला 250, यानी 250 ग्राम चाय पत्ती मुफ्त मिली और चाय पत्ती का कुल वजन 1 किलोग्राम और 250 ग्राम जोड़कर हुआ 1.250 किलोग्राम या 1 किलोग्राम 250 ग्राम। टीचर्स, आप भी इसी तरह बच्चों को अन्य उदाहरणों का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं।
बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।